जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुनातीरवनचारी जमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय राधा दामोदर राधे राधे जय राधा गोपीनाथ राधे राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को अशेष अशेष धन्यवाद और साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र विष्णु पंचक के शुभ अवसर पर आज चौथा दिन है और कुछ भक्तों का विशेष जिज्ञासा था कि कोई भी व्रत एकादशी हो या कोई जन्माष्टमी या कोई ऐसी, जैसे कि अभी चातुर्मास चल रहा था, अभी
पवित्र दामोदर मास कार्तिक व्रत या भीष्म पंचक व्रत हो या कोई भी व्रत, तो उसको कितना गंभीरता से करना चाहिए, या अगर हम नहीं कर पा रहे तो क्या होना चाहिए ऐसा। और देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं, भक्त लोग। कोई बड़ा सीरियस करता है, कोई हल्का करता है, या ऐसा कुछ देखा जाता है, उसमें भिन्नता देखा जाता है। ऐसा क्यों? तो हम लोग देखते हैं क्योंकि कुछ लोग जो जुड़े हैं हमारे मंदिर के साथ या हमारे प्रोग्राम में जो आते हैं, उनमें से काफ़ी लोग बहुत दिन से ये अभ्यास कर रहे हैं भक्ति योग का, भजन कीर्तन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी कुछ दिन से जुड़े हैं, नए हैं। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा अगर इसके ऊपर हम खुल के कुछ चर्चा ना करें तो फिर थोड़ा सा द्वंद्व रह जाता है। तो इसके लिए जब काफ़ी सारे भक्तों ने ये जिज्ञासा किया तो हमने सोचा ठीक है, फिर सबके लिए थोड़ा सा, वैसे तो ज़्यादा देर नहीं बात कर सकते, अभी कम समय है, तो थोड़ा सा आलोकपात करने का कोशिश करेंगे। तो पहली बात है, हम जब कोई भी तपस्या कर रहे हैं या व्रत रख रहे हैं, अब क्यों रख रहे हैं उसका पीछे जो कारण है, कारण को समझना चाहिए। अगर हम वो कारण को ना समझें और ऐसे ही करते रहें तो फिर वो भक्ति नहीं होगा। उस स्पिरिचुअल और रिचुअल में यही अंतर है। रिचुअल आप जानते होंगे, लोग करते हैं रिचुअल, कुछ भी करते हैं, आध्यात्मिक दिखता है लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल नहीं होता है, रिचुअल हो जाता है। क्यों? रिचुअल के पीछे एक स्पिरिट होता है। कोई भी रिचुअल करने के पीछे एक स्पिरिट होता है। अब जब हम उस स्पिरिट को समझते हैं और उसी स्पिरिट के साथ करते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो स्पिरिट प्लस रिचुअल यानी कि स्पिरिचुअल हो जाता है। वो आम लोग बोलिए या भक्त बोलिए, नए भक्त बोलिए या पुराने भक्त बोलिए, कोई भी बोलिए, ये सबके लिए है कि उस स्पिरिट को हम समझें। जैसे कि बोलते ना, एक बड़ा जमींदार का घर में वो लोग बिल्ली पाले हुए थे। अब बड़ा बिल्ली बहुत शरारत करती थी, प्रेम से पालते थे वो लोग बिल्ली को। तो जिस दिन कोई शादी ब्याह होता था, फंक्शन के दिन वो लोग बांध के रख देते थे। तो कालक्रम में जब काफ़ी दिन बीत गया, काफ़ी वर्ष बीत गया, साल बीत गया, तो बिल्ली मर गई। जब मरने के बाद उस पीढ़ी जनरेशन भी ख़त्म हो गया। जब नया जनरेशन आए, उनका घर में शादी हुआ लेकिन घर में बिल्ली नहीं है। फिर वो लोग क्या किए, ढूंढ ढूंढ के बगल वाले गांव से या कुछ पड़ोस से बिल्ली लाए और बिल्ली को बांध के शादी कराए। क्योंकि उनको पता था कि शादी के दिन बिल्ली बांधा जाता था, बिल्ली को बांधते थे। तो जो बिल्ली बांधने का रिचुअल को उनको पता था कि बिल्ली को बांधते थे, बट बिल्ली बांधने का पीछे जो स्पिरिट है, कारण है, क्यों बांधते थे। हाँ, बिल्ली बांधना ही जरूरी ऐसा नहीं है। बिल्ली था और बिल्ली बड़ा शरारत करता था, इसके लिए बांधना जरूरी था। बिल्ली नहीं बांधो, लेकिन उनको पता नहीं था ये चीज़ क्यों, कारण क्या है। तो वैसे ही हम भक्ति में जब कोई भी व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास रखते हैं, उनके पीछे का जो स्पिरिट है वो बड़ा समझना अत्यंत जरूरी है। और ये कारण क्या है, हम जब व्रत रखते हैं, कारण क्या है। पहला कारण है, हम कुछ भी करते हैं वो भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान को प्रीति विधान देने के लिए करना चाहिए, भगवान का प्रीत्यार्थ करना चाहिए। भगवान भगवद्गीता बताते हैं
जत करोषि जत स्नासि जत जुहसि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। आप जब कुछ करते हो, जत करोषि जत स्नासि जत खाते हो, जत जुहसि जब तपस्यसि कौन्तेय, जब दान, जो भी कुछ दान देते हो, जब भी तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे लिए अर्पित होना चाहिए और मेरे कारण होना चाहिए। भगवान को प्रीति विधान करने के लिए चाहिए, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। समसिद्धि हरितोषणम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। कभी कभी बोलते हैं मैंने तो कार्तिक में ये व्रत रखा है, मैंने तो 25 माला डेली करता हूँ। कोई बोलता है मैं दाढ़ी रख दिया, शेविंग नहीं करता हूँ। ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है। करने के पीछे देखना चाहिए मैं कितना कर सकता हूँ अपना सक्षम के हिसाब से, और प्रीतिपूर्वक करना चाहिए, स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, शरीर को तकलीफ देने के लिए नहीं। अगर आपका कोई तकलीफ है, आपका शरीर साथ नहीं दे पा रहा, तो ठीक है, जितना करिए प्रीति से करिए, भगवान को प्रार्थना करिए, प्रभु इस जन्म में मुझे ऐसा शरीर दिया, मैं चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए दुख प्रकाश करिए, भगवान को प्रार्थना करिए, तो फिर वो तपस्या बन जाएगा। ऐसा नहीं कि कर रहा है और उसके करने के पीछे हमारा जो गर्व अहंकार वो बढ़ता जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है उसको बहाना बना कर अरे चलो कुछ भी चलेगा, कुछ भी करने से चलेगा, भगवान का नाम जब ज़्यादा करो, शास्त्र पढ़ो और कुछ मत करो, वैसा भी नहीं है। इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं 6 चीज है जो भक्ति को विनष्ट कर देता है, विनाश करता है। उपदेशामृत में बताते हैं, उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। सारे वेदों वेदांतों का सार को निचोड़ के 11 श्लोकों का ये प्रेजेंटेशन किया श्रील रूप गोस्वामी ने। उसमें बताते हैं अत्याग्रह प्रयास च प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षडवीर भक्ति विनश्यन्ति। 6 चीज विनाश करता है भक्ति, उसमें से एक चीज है नियमाग्रह। भाई सारे 6 चीज का हम व्याख्या नहीं करेंगे यहाँ पे, उसमें एक चीज है नियमाग्रह। नियमाग्रह होने से भक्ति विनाश होता है तुरंत। अब नियमाग्रह का 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है नियम प्लस आग्रह, यानी इंटरेस्टेड। आग्रह मतलब इंटरेस्टेड, आग्रह, नियम को ज़्यादा आग्रह से पालन करना है, नियम के प्रति ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरा मीनिंग है नियम अग्रह, अग्रह करना है, मतलब उसको रिजेक्ट करना है। दोनों चीज़ खराब है। जो कुछ भी ना मान के सहजिया बन के अपना सुइटेबल के हिसाब से अपना कंफर्ट जोन में रह के, क्योंकि भक्ति में थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, शरीर चेतना से बाहर आना पड़ेगा, फैमिली चेतना से बाहर आना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा भगवान के लिए। उसी को बोलते प्रीति से करना पड़ेगा। वो ना करके अगर सब कुछ अपना हिसाब से होना चाहिए, फिर और मैं जो कर रहा हूँ सही सही है, शास्त्र को ना मान के वो सहजिया बन जाता है, वो नियम अग्रह हो जाता है, यानी नियम को रिजेक्ट कर देता है, वो भी ठीक नहीं है। और कुछ लोग होते हैं केवल नियम को पकड़ कर रखते हैं, उसके पीछे का स्पिरिट को नहीं समझते हैं, तो फिर रिचुअल बन जाता है। वो केवल नियम 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 नियम, जैसे कि बोलते ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, फिर करना क्या है वो नहीं समझते हैं। ये गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन करना क्या वो तो बताओ। बुरा ना सुनना है, बुरा ना देखना है, बुरा ना बोलना है, ठीक है, अब करें क्या? उसका अतिरिक्त ये है कि अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है। ये सही समझ है। तो अब व्रत में हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो ठीक है,
दो प्रकार का होता है ना व्रत, एक विधि होता है, एक निषेध होता है। हम खाली निषेध को पालन करते हैं, ज़्यादा करके देखा जाता है। निषेध, ये निषेध है, वो निषेध है, वो निषेध है, ठीक है। पर विधि क्या है, हम विधि को भी देखना पड़ेगा। विधि क्या है? निषेध व्रत रखने से नहीं होगा, चलेगा, विधि व्रत भी रखना पड़ेगा। अब उपवास का सही मतलब वही होता है, उप का मतलब निकट है और वास का मतलब वास करना, यानी रहना। किसके निकट रहना? भगवान श्री कृष्ण के रहना निकट। जिस दिन तिथि होता है, ये सब सारे तिथि को माधव तिथि बोलते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति का जननी है। जितना सारे तिथि है ना, एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, विष्णु पंचक हो, कोई भी, इस माधव तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति का जननी है। भक्ति का, हमको भक्ति उद्रेक हो जाता है तुरंत। जतने पालन करी, वी शुड ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। बड़ा जत्न के साथ हमको ये पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली, परम आदर के साथ इसको वर्ण करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि में स्वयं कृष्ण वास करते हैं। इसके लिए उसका नाम माधव तिथि है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम उस दिन भगवान के निकट वास करेंगे। उस तिथि में स्वयं कृष्ण वास करते हैं। उपवास यानी कि भगवान के निकट समक्ष वास करना है। कैसे वास करेंगे? केवल भूखा रह के वास करेंगे? फिर तो आप भूखा हो गए, उपवास नहीं हुआ। उस दिन आप भूखा रहा बोल सकते हैं आप, उपवास नहीं हुआ। फिर वो खाली पेट रहा बोल सकते हैं, मैं कल खाली पेट था या 5 दिन खाली पेट था, फिर उपवास नहीं हुआ। उपवास कैसा होगा? खाली पेट नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ भगवान का कितना जप किया, कितना साधु संग किया, कितना ग्रंथ पढ़ा, क्या सेवा किया, ये बड़ा गुरुत्वपूर्ण चीज़ है, बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। इसके लिए अपने, अभी कुछ लोग, हम लोग नए हैं, अभी अभी भक्ति शुरू किए हैं, प्रैक्टिस कर रहे, जप कर रहे हैं, विचलित नहीं होना है। अभी उपवास का बहुत सारे वेरियस स्टैंडर्ड है। कोई कोई बोलता है मैं पूरा निर्जला, पानी भी नहीं लूँगा, है ऐसा शास्त्र में विधान है। आप निर्जला कर सकते, केवल हवा लेके, सांस लेके कर सकते। जैसे अभी ध्रुव महाराज ने किया था, अलग अलग स्तर से किया था। 3 महीने में पहले खाना छोड़ दिए, बाद में पानी छोड़ दिए, फलाहार छोड़ दिए, बाद में पत्ता खाना वो भी छोड़ दिए, फिर पानी छोड़ दिए, फिर सांस भी छोड़ दिए। अब हम पहला दिन आके तो ऐसा नहीं कर सकते निर्जला, आदत नहीं है, ठीक है। अगर निर्जला कर रहे कहीं तो ठीक है, हम लोग पानी के साथ कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगर पानी भी नहीं हो पा रहा है तो जूस फल रस के साथ कर सकते, वो भी नहीं है तो फल खा के कर सकते, बिना पका हुआ चीज़ ऐसे कच्चा कुछ खा सकते हैं, रॉ फ्रूट्स। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर बॉयल्ड कुछ, बादाम हो गया आपका, आलू हो गया, पपीता हो गया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अपना अपना हिसाब से, या जितना हमारा शरीर साथ देता है उसी हिसाब से वो हमको करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये तो नए भक्त के लिए हो गया, और जब थोड़ा सा पुराने हो गए, हमको भी ये सोचना चाहिए अब किसको क्या बोले। ऐसा कुछ बोल दिए किसको कि वो भी परेशान हो जाए बेचारा। अभी अभी आया भक्ति में, हम उसको बोल दिए प्रभु ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा करिए, एकादशी के दिन ऐसा करना चाहिए, एकादशी दिन आप ब्रश में नहीं करेंगे, दातुन में करिए, एकदम नया बर्तन होना चाहिए। वो तो बेचारा पागल हो जाएगा, अरे क्या करूँगा, कितना करूँगा, बर्तन नया खरीदो, ब्रश नया खरीदो एकादशी के दिन के लिए, वो तो पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम किसको बोल के नहीं सुधार सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं। वो हमारा बोलने का ये मकसद नहीं कि उसको इन्फॉर्मेशन देना है, हमारा बोलने का या हमारा जो इच्छा ये होना चाहिए कि उसको इन्फॉर्मेशन दे, नहीं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका हृदय में, वो हमसे देखे और धीरे 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 उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका हृदय परिवर्तन हो, ये होना चाहिए हमारा इच्छा।
बोलना बड़ा चीज़ नहीं है, बोल तो दिए हम। हम्म, इसके लिए आर्ट ऑफ करेक्टिंग का बड़ा महत्व रखता है। हम कैसे बोले, किसको बोले। हम कभी कभी देखते बड़ा उत्सुक हो जाते हैं, प्रभु जी ये पंचक है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसे। वो बेचारा पागल हो जाता है, फिर परेशान होकर बोलता है, प्रभु क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमको ध्यान देना चाहिए उसके लिए। बोलते हैं कि ये दान पुण्य तप कुछ भी ना, वो छुपा के रखना चाहिए। अब कौन कितना कर रहा है उसको डेंगूरा नहीं पड़ना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। अब तो लोग मौका मिलते ही बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो 32 माला करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा चीज़ है। प्रभु जी मैं तो अन्न भी नहीं लेता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। ठीक है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ को ध्यान देना चाहिए हम लोग, और प्रार्थना पूर्वक प्रेयरफुल मूड में करना चाहिए। और जितना भी करते हैं उसके लिए हम भगवान को आभार होना चाहिए कि हम इतना कर पा रहे हैं प्रभु आपके कृपा से, भक्तों के संग से, भक्तों को कृपा से, गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, और आगे और करेंगे। अगर कोई नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं कुछ कर सकूं। अब मैं इतना कर पा रहा हूँ प्रभु, भगवान की प्रार्थना कीजिए मुझे और शक्ति दीजिए। जब भगवान शक्ति देंगे, भगवान सबके हृदय में है, और जब प्रेरणा करेंगे, आशीर्वाद कृपा करेंगे, तस पंगुम लंघयितुम गिरिम जत कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारणम परमानंद माधव। जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ चढ़ सकता है, गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से। प्रार्थना करना चाहिए। तो इतना ही ये संदेश देना था आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि हमने इस दामोदर कार्तिक बड़ा अच्छा से किया, पालन किया। आगे भी ऐसा नहीं कि कार्तिक खत्म हो गया अभी चलो बस बंद, ऐसा नहीं। कल अंतिम दिन है, रास पूर्णिमा है, फिर खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं, जिस उत्साह के साथ हम लोग कर रहे हैं आगे भी ऐसे करेंगे। तो भक्तों के लिए तो हर दिन कार्तिक दिन है, मतलब हर दिन भगवान का भक्ति भक्तों में नहीं छोड़ते, करते हैं। वैसे ही उसी उत्साह के साथ हम आगे भी करते रहेंगे। सबके लिए बहुत बहुत फिर से अंतिम में बधाई, और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा हरि नाम में रुचि हो, या साधु संग में, हरि नाम में, भगवान को भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं, और थोड़ा थोड़ा करके मैं भी भगवान के धाम के लिए अग्रसर होने का इच्छा रख सकूं, या भगवान गुरु कृष्ण वैष्णव के सेवा में लग सकूं। इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।